Hey, good morning. My name is Pankaj and today I am going to discuss about pronoun. हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था नाउन और नाउन की टाइप्स। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जेंडर क्या है और जेंडर की टाइप्स क्या है। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की कॉन्सेप्ट बखूबी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आज जो सफर शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन की, तो आइए शुरू करते हैं। सब प्रोनाउन, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नाउन और नाउन के आगे जो ये साहब ये जुड़ा है ना प्रो का मतलब हो जाएगा इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ, और इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के सिवाय या के बदले। किसके बदले? नाउन के बदले। यानी इस नाउन के बदले जो शब्द लिखा जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि नाउन के स्थान पे जो शब्द लिखा जाएगा वो प्रोनाउन होगा। छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। Used in place of a noun, यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है नाउन के जगह पे, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। और दूसरी काम होती है प्रोनाउन का कि किसी भी स्टेटमेंट में नाउन रिपीट ना हो, उस रिपीटेशन को रोकने का काम करता है प्रोनाउन। देखते हैं साहब, नाउन की रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। किसकी रिपीटेशन को रोकने का काम करता है? प्रोनाउन जो है नाउन की रिपीटेशन को रोकने का काम करता है प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं। प्रोनाउन, तो नाउन से पहले जो प्रो ऐड हुआ है तब बना है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब, प्रो का मतलब हो गया इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मीन्स, इंस्टीड ऑफ का मतलब के सिवाय के बदले। यानी कि नाउन के बदले, नाउन के बदले जो शब्द लिखा जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पे जो भी शब्द आप रखेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा साहब। जैसे कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन कहां पे इस्तेमाल करना है? नाउन के स्थान पे। अब बात आती है दूसरी कि जो नाउन है और दूसरा काम क्या करता है प्रोनाउन? नाउन की रिपीटेशन को रोकने का काम करता है प्रोनाउन, ताकि किसी स्टेटमेंट में नाउन बार बार रिपीट ना हो साहब। किसी स्टेटमेंट में अगर एक ही बात रिपीट हो तो वो स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगेगा सर। तो यही काम करता है, यही देखता है, यही जो है प्रोनाउन देखता है कि नाउन सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना। मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन एक बार आ गया, उसके बारे में अब जितनी भी बातें कही जाएगी वो हर जगह आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट से मार्क करना चाहूंगा साहब, देखिएगा। Pooja has always loved fashion. Pooja announced that Pooja wants to go to fashion school.
फैशन स्कूल। साहब हम लोग देखेंगे इस स्टेटमेंट में, पूजा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, पूजा अनाउंस्ड दैट पूजा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। तो आप एक चीज का आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जो पूजा है, पूजा, फिर देखिएगा साहब पूजा, फिर देखिए पूजा, यानी कि पूजा के बारे में जो स्टेटमेंट कह रही है, हर जगह सर पूजा 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 रिपीट हो रहा है साहब। तो इसी रिपीटेशन को, यानी कि इसी रिपीटेशन को रोकने का काम करता है प्रोनाउन। कि इस स्टेटमेंट में नाउन सिर्फ एक बार आना चाहिए, यानी कि किसी भी जगह पे मालिक, नाउन होता है एक मालिक की तरह, कि मालिक एक बार आ गया, अब मालिक की जहां जहां भी रिक्वायरमेंट है तो हर जगह मालिक नहीं जाएगा साहब। तो मालिक रखता है, देखते हैं मालिक रखता है, एक पीए रखता है, तो जहां भी मालिक के काम होता है तो क्या करता है, पीए जाके हर काम को टैकल करता है। तो उसी तरह इस स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में जो नाउन होता है ना सर, वो किंग होता है, एक तरह का राजा होता है, यानी कि ऑनर होता है। तो बार बार ऑनर नहीं जाएगा, तो बार बार जो उनके पीए वगैरह रखा है तो वो जाते हैं उस काम को करते हैं। तो कहने का मतलब पूजा जो है साहब, ये पूजा अपने आप में नाउन है। अब देखिए कि इसमें जहां जहां भी पूजा रहेगा तो उस जगह पे तो पूजा नहीं जाएगा, यानी कि नाउन नहीं जाएगा। तो नाउन के बदले जो शब्द लिखेंगे हम लोग उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। तो यानी कि जो पूजा है, यानी कि जो नाउन है, तो पूजा का प्रोनाउन क्या बनेगा, पूजा एक फीमेल है और फीमेल को रिप्लेस करने के लिए शी लिखा जाता है साहब। तो हमने यहाँ पे जो पूजा है इसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे सी लिख देंगे साहब, यहाँ पे भी क्रॉस करके हम लोग सी लिखेंगे साहब। अब स्टेटमेंट को पढ़िएगा, पूजा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, पूजा को हमेशा प्यार रहा फैशन से, यानी कि पूजा को हमेशा फैशन से प्यार रहा। फिर कहता है शी अनाउंस्ड दैट, यानी कि उन्होंने घोषणा किया कि वह जाना चाहती है, वह जाना चाहती है कहां पे, फैशन स्कूल। यानी कि पूजा को फैशन से प्यार रहा, पूजा को हमेशा से फैशन से प्यार रहा, और उन्होंने घोषणा किया कि वह अब स्कूल जाना चाहती है, अब फैशन स्कूल जाना चाहती है। तो बात आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि नाउन को हम लोग एक बार लिखेंगे। अब जितने भी पूजा लिखना पड़े, यानी कि इसके बारे में हमें बोलना पड़े, तो हर जगह हम प्रोनाउन लिख के काम चलाएंगे। अगर यहाँ पे कोई मेल रहता तो हम यहाँ पे प्रोनाउन ही लिखते, लेकिन यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल के लिए हमेशा सी आता है साहब। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करें साहब, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे सर? सर अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन की टाइप्स कितनी है साहब, उस टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। सर क्या लगता है आपको ये पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल शब्द कहां से आई होगी सर? मेरे ख्याल से सर ये पर्सनल पर्सन से आया होगा साहब, पर्सन से आया पर्सनल। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, इस पर्सनल को रिलेट्स कर देंगे पर्सन से। पर्सनल को क्या करेंगे, रिलेट्स कर देंगे पर्सन से, रिलेट्स टू अ पर्सन। एक बात बताओ साहब, मैंने क्या किया, पर्सनल प्रोनाउन को रिलेट्स कर दिया पर्सन से। सर जब दो व्यक्ति साथ में जब बैठेगा, दो व्यक्ति अगर साथ में बैठे, जैसे कि मैं बात कर लूं,
एक व्यक्ति सर ये है आपका, दूसरा ये है राम है सर ये, और ये श्याम है। जब सर राम और श्याम साथ में जब बैठेगा साहब, तो आपस में दोनों बात करेगा। तो बात करने के लिए कुछ तो सर चाहिए, यानी कि कुछ तो मुंह से बोलना पड़ेगा ना, तो कुछ तो बोलेगा। तो सर बोलने के लिए फिर क्या, लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी सर। तो यानी कि इस पर्सन को जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज की। तो हम पर्सन को हम लोग से रिलेट कर देते हैं लैंग्वेज से, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन होने के लिए, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन आया कहां से सर, पर्सन से, यानी पर्सनल प्रोनाउन आया पर्सन से। और आपस में पर्सन यानी आपस में दो लोग जब बैठेंगे तो कुछ बातें करेगी सर। बातें करने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज की। जब तक वो लैंग्वेज नहीं होगा तो सर वो फिर बातें पर्सनल कैसे बनेगी, यानी कि जरूरत पड़ी लैंग्वेज की। लैंग्वेज देने के बाद दोनों अलग अलग लोग, दोनों आपस में क्या किया, बात किया सर। इस लैंग्वेज के माध्यम से दोनों राम और श्याम ने बात किया। जब दो आपस में जब बात हुई तो बातें बनी सर पर्सनल। यानी कि पर्सनल होने के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इस पर्सन को लैंग्वेज से कनेक्ट किए सर, और लैंग्वेज के माध्यम से फिर बातें बन जाती है पर्सनल। अगर दो व्यक्ति को पर्सनल बातें करनी है, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति साथ अलग अलग बैठा है, जैसे कि राम और श्याम बैठा है, दोनों आपस में बात करेगी साहब, तो उसको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो लैंग्वेज हमने दिया। जब लैंग्वेज देने के बाद जब दो व्यक्ति बात होती तो बातें कहलाती है पर्सनल। तो यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने रिलेट किया पर्सन से, और पर्सन को रिलेट किया साहब लैंग्वेज से, और लैंग्वेज को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। तो साहब देखते हैं 3 भागों में क्या क्या है। पहला सर लैंग्वेज जाता है सर स्पीकर। पहला बना सर स्पीकर, अब दूसरा बना सर लिसनर, दूसरा बना साहब आपका लिसनर, और तीसरा हो गया सर आपका नॉन एक्टिव। साहब स्पीकर साइड कौन होता है? स्पीकर साइड जैसे कि आई, यानी कि मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अकेला हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि मैं अकेला हूं, यानी कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। तो जैसे कि स्पीकर साइड आपका हो गया आई, यानी कि बोलने वाला। सुनने वाला हो गया सर यू, और जिसके बारे में कहा जाए, हो सकता है वो ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज में स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव। स्पीकर मीन्स हो गया बोलने वाला, लिसनर मीन्स हो गया सुनने वाला, और नॉन एक्टिव मतलब हो गया नॉन एक्टिव। यहाँ यानी कि नॉन एक्टिव उसके बारे में बातें हो रही है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है, इस जगह पे वो एक्टिव नहीं है, यानी कि वो नॉन एक्टिव है, मतलब वो यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग नॉन एक्टिव बोलते हैं साहब। तो स्पीकर आई, यानी कि जैसे कि मैं अभी अकेला हूं, यानी कि मैं हो गया स्पीकर, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप हुए ना लिसनर, यानी कि आप यू हो गए। और मैं जिसके बारे में कह रहा हूं वो हो सकता है यहां पे अवेलेबल नहीं, वो यहां पे नॉन एक्टिव है, मतलब मौजूद नहीं है, उसको हम लोग नॉन एक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी अकेला बोल रहा हूं, आप हमें अकेला सुन रहे हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति को साथ में लाएं, तो अभी हूं मैं, एक व्यक्ति अगर और मेरे साथ आ जाए तो हम कहला जाएंगे हम,
फिर मैं नहीं कहलाऊंगा, फिर हम कहला जाएंगे कि दो व्यक्ति आपस में जब मिलेगा तो मैं नहीं रहेगा, वो हम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम बन जाते हैं यानी कि वी, जब दो व्यक्ति आ गए क्या हो गया साहब? वी, यानी आई हो गया फिर वी बन गया। अब आता है यू, जैसे हम लोग हो गए वी, अब हम बोलेंगे तो आप लोग सुनिएगा, आप एक आदमी सुने तो भी यू होता है, एक से अधिक व्यक्ति सुने तो भी हम लोग उसको यू ही कहते हैं। तो यू ही होगा, सिंगुलर में भी यू और इसको प्लूरल में भी यू बोल देंगे साहब। अब बात आती है स्पीकर की, जैसे आई जो है सिंगुलर, हम सिंगुलर और प्लूरल को, सिंगुलर को एस से इंडिकेट कर रहा हूं और प्लूरल को पी से, यानी आई जो है सिंगुलर। जब तक मैं अकेला बोल रहा था तब तक मैं सिंगुलर था, अब हमारे साथ एक और आ गया तो हम लोग बन गए हम। जब हम बन गए यानी कि बन गए वी, तो वी क्या हो गया सर? प्लूरल हो गया। अब आती है नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव में या तो ही होगी, या तो सी, या तो इट। जैसे कि एक लड़के की बात की जाए तो वही, एक लड़की के बारे में बात होगी तो सी, एक बच्चे के बारे में बात हो जाए तो इट। अगर एक से ज्यादा लड़के के बारे में बात हो जाए तो क्या लिखेंगे साहब? दे। एक से ज्यादा लड़की के बारे में बात हो जाए तो भी बन जाएगा सर ये दे। और इट जो है, एक बच्चे से ज्यादा बच्चे की बात अगर मैं करूं, ज्यादा बेबी किस की बात करूं तो हो जाएगा ये दे। तो कहने का मतलब, मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हमने रिलेट किया पर्सन से, और पर्सन को रिलेट किया लैंग्वेज से, और लैंग्वेज को मैंने तीन भागों में बांटा, एक स्पीकर, दूसरा लिसनर, तीसरा नॉन एक्टिव। स्पीकर होता है बोलने वाला, लिसनर होता है सुनने वाला, नॉन एक्टिव होता है जिसके बारे में कहा जाए, जो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, उसे हम लोग नॉन एक्टिव कहते हैं। जैसे कि स्पीकर आई यानी कि अकेला, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं अभी क्या हूं? आई हूं। और आप मुझे अगर अकेला सुन रहे हैं तो आप क्या है? लिसनर, यानी कि आप यू हैं। हो सकता है हम किसी मैटर पे बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, उसे हम लोग नॉन एक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं साहब। तो हमने आई को सिंगुलर यानी कि एस से इंडिकेट किया। अगर बात करें कि मैं अभी तक अकेला बोल रहा हूं, एक व्यक्ति कोई आए हमारे साथ और हम साथ में मिलके बोले, यानी मैं अभी अकेला हूं, एक कोई आया, अब उन्होंने बोला कि साथ में बात करेंगे, बोले ठीक है भाई आ जाओ। तो जब वो हमारे साथ आए तो अभी तक तो मैं हूं, जैसे वो हमारे साथ आया फिर मैं नहीं रहा, मैं हम हो गए साहब। जब हम बन गए तो हम को क्या बोलते हैं? वी, यानी कि आई था सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल, तो हम लोग बन गए हम। अब जब हम लोग बोल रहे हैं यानी कि हम बोल रहे हैं, वी क्या हो गया सर? स्पीकर, यानी वी बोल रहा है, सुन कौन रहा है? लिसनर। तो लिसनर में सर एक हो, सुनने वाला व्यक्ति एक हो या एक से अधिक हो, आप उसे यू ही कहेंगे साहब। अब नॉन एक्टिव तो सर बखूबी समझे कि जो सर प्रेजेंट ना हो अभी और उसके बारे में बात की जा रही हो तो उसे हम लोग नॉन एक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं सर। जैसे कि वो ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। और इस जो ही, सी, इट ये सर सिंगुलर में जाएगा, और जैसे इन तीनों का प्लूरल मार्क करते हैं सर दे। तो आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साहब। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। सर हम लोगों ने तो पढ़ लिया सर प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, और प्रोनाउन में सर जो बताए थे आप पर्सनल प्रोनाउन सर हमने तो पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे साहब? सर अब हम लोग पढ़ेंगे केस। सर कोर्ट कचहरी वाली नहीं, इंग्लिश ग्रामर में केस क्या होता है उसको देखेंगे सर। तो आइए शुरू करते हैं केस से। केस, केस को सर हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया सर। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस,
तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। सर सब्जेक्टिव केस को हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। इस पॉसेसिव केस को भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया साहब। पहला पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, और दूसरा पॉसेसिव एडजेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं साहब। एक बार रिकॉल करता हूं। केस को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला ऑब्जेक्टिव केस, पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉसेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। इस पॉसेसिव केस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक पॉसेसिव प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्टिव केस को आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। साहब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सर आप ना बहुत हॉट हो। किसी को कैसे बोल देते हैं साहब कि आप ना बहुत हॉट हो जी? तो हॉट नहीं, आप ना बहुत हॉट। कैसे बोलेंगे? हॉट, नॉट हॉट। बहुत सारे बच्चे पढ़ते सर ये तो सर बड़ा हॉट लग रहा है मुझे। ऐसे नहीं, आप ना जी बहुत हॉट लग रही हो, यू आर लुकिंग सो हॉट, ऐसे बोलेंगे साहब। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां तक बात समझ आई। अब हम लोग सर आगे बढ़ेंगे, केस में देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस के साइड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के साइड क्या क्या है, वो हम लोग अब मार्क करेंगे सर। आगे देखते हैं केस को। सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है साहब। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, you, he, she, it, they। आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा साहब माय, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी। सब्जेक्टिव केस वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स and objective case you। subjective case he का possessive adjective his, possessive pronoun his, objective case him। she का possessive adjective her,
possessive pronoun hers and objective case her. It का possessive adjective its. possessive pronoun empty रखेंगे सर और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट लिख देंगे सर. दे का possessive adjective their, possessive pronoun theirs और ऑब्जेक्टिव केस में them. एक बार से हम लोग रिकॉल करते हैं. सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे. पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार दिखाने का काम करता है सर. जैसे पॉजिटिव केस में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन. आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, ऑब्जेक्टिव केस में मी. वी का आवर, आवर्स, अस. यू, योर, योर्स, यू. ही, हिज, हिज, हिम. शी, हर, हर्स, हर. इट, इट्स. एम्प्टी रहेगा सर, इट हो जाएगा सर. दे, देयर, देयर्स, देम. ये सर अपनी केस का है. सर आज हम लोग का सफर सर यहीं तक रखते हैं. कल हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. तो एक बार हम सर कंप्लीट रिकॉल करना चाहेंगे प्रोनाउन को, उसके बाद हम लोग सर कंप्लीट करेंगे. प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे लिखा जाता है. जो नाउन के जगह पे लिखा जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. और सर दूसरी काम प्रोनाउन के क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट में वो नाउन की रिपीटेशन को वॉइड करता है साहब, यानी कि रोकने का काम करता है. वो चेक करता है स्टेटमेंट में कि नाउन की रिपीट कहीं हो तो नहीं रही है. वो रिपीटेशन चेक करने का काम करता है कौन, प्रोनाउन. फिर हम लोगों ने पढ़ा, मार्क किया कि कैसे क्या है, यानी कि प्रोनाउन, नाउन की जगह कैसे प्रोनाउन लिखते हैं, हम लोगों ने यहां तक देखा. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन. तो जो ये पर्सनल प्रोनाउन है साहब, ये पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से निकला. किससे निकला, पर्सन से. तो पर्सन से रिलेट किए, रिलेट किए किससे, पर्सन से. अब एक बात बताइए साहब, जब दो पर्सन यानी कि दो व्यक्ति एक जगह बैठे तो साहब वो तो गूंगा नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा. जब वो बोलेगा तो उसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी ना साहब. तो क्या किया हम लोगों ने कि पर्सन को रिलेट कर दिए लैंग्वेज से, यानी कि दो व्यक्ति बैठा है, जब बैठने के बाद जब दोनों आपस में बात करेगी उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगा लैंग्वेज का. उस लैंग्वेज के माध्यम से जो बातें होगी वही दोनों के बीच में वो बातें क्या कहलाएगी साहब, पर्सनल प्रोनाउन. वो बातें क्या कहलाएगी, पर्सनल. दो व्यक्ति के बीच बात हुई तो बात क्या बनती है, पर्सनल बनती है साहब. तो हमने पर्सनल को भी देखा. अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज. लैंग्वेज को सर हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया. पहला स्पीकर, दूसरा लिसनर, तीसरा नॉन एक्टिव. तो स्पीकर होता है बोलने वाला, लिसनर होता है सुनने वाला, और नॉन एक्टिव सर हम लोग उसे कहते हैं जो यहाँ पे एक्टिव नहीं हो, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो लेकिन उनकी बातें यहाँ की जा रही हो, उसको हम लोग रखते हैं सर नॉन एक्टिव में. यानी कि नॉन एक्टिव का मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जो यहाँ प्रेजेंट ना हो सर. तो स्पीकर के साइड आई और वी. आई हो गया सर सिंगुलर और वी हो गया सर प्लूरल. आई मतलब मैं
और वी मतलब हम। जैसे कि मैं बोला कि मैं अभी अकेला हूं, मैं अकेला बात कर रहा हूं तो मैं हूं। अगर हमारे साथ कोई आके अगर बात करे तो फिर मैं नहीं रहा साहब, हम दो मिलके क्या बन गए, हम। तो हम बन गए तो हम क्या हो गया, वी, यानी कि आई हो गया सिंगुलर और वी हो गया प्लूरल। लिसनर साइड में एक पर्सन सुने या एक से ज्यादा व्यक्ति सुने, यू का यू ही रहता है साहब, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। अब नॉन एक्टिव की बात करें तो ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर है सर, इनका तीनों का प्लूरल बनता है दे। अब बात आती है सर कि यहां तक पढ़े, यहां के बाद हम लोग पढ़े सर केस, कि केस क्या होता है। तो आपने देखा कि केस को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था साहब। कौन कौन सी केस थी, सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव केस को भी हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। एक आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, दूसरा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस में क्या क्या है साहब, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा। आई होप इस के माध्यम से आपको ये सारा के सारा कंप्लीट हो गया होगा साहब। तो आज के लिए हम लोग का सफर यहीं तक, अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।